ये जो शादी वाले मसले हैं ना, पूरी हमारी जो सोच चेंज हो गई है। हम एकदम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, हम उस गाइडेंस को भूल गए हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। अब मसला ये है कि दीनदार की भी डेफिनेशन हमारी इनकम्प्लीट है। हम ये समझते हैं कि जिस लड़के ने टोपी पहन ली, दाढ़ी रख ली, कुर्ता पजामा पहन लिया, नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, कुरान पढ़ लिया, वो दीनदार है। जिस लड़की ने दुपट्टा ओढ़ लिया, बुर्का पहन लिया, नमाज़ पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, कुछ जिक्र कर लिया, वो दीनदार है। ये दीन का हिस्सा है, मुकम्मल दीन ये भी। अगर इन ज़िंदगियों को हम लोग देखें तो हमारी ज़िंदगियां होती हैं नफ्सी व अहली, मतलब मैं, मेरी फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल तुनकहुल मरअतु लिअर्बा लिमालिहा व हसबिहा व जमालिहा व दीनिहा फज़फ़र बिज़ातिद्दीन, मुत्तफ़क़ुन अलैह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज ये मौका हम सबको दिया। और बेशक अल्लाह के हुक्म से, लेकिन उन ज़िम्मेदारों, उन फ़िक्र करने वालों, उन मेहनतों और कोशिश करने वालों को भी हम लोग फरामोश नहीं कर सकते जिन्होंने मुस्तकिल इन फ़िक्रों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रखा है। ज़िंदगी सब जीते हैं। आज के दौर में दुनिया में ही क़यामत से भी बदतर मंज़र नज़र आता है। वो कैसे? क़यामत के बारे में तो हमको बताया गया कि उस दिन नफसी नफसी का आलम होगा, यानी बस हर इंसान को अपने नफ्स की अपनी पड़ी होगी। आज के दौर में क़यामत से भी बदतर मंज़र इस तरह नज़र आता है कि क़यामत तो अभी आई भी नहीं है, क़यामत तो आएगी बाद में। लेकिन अभी दुनिया में ही ज़्यादातर हम लोग जो ज़िंदगियां जी रहे हैं ना, अगर इन ज़िंदगियों को हम लोग देखें तो हमारी ज़िंदगियां होती हैं नफसी व अहली, मतलब मैं, मेरी फैमिली, ख़त्म। हम छोटे हैं, हमें पढ़ना है, और बड़े हुए तो अगर कोई डिग्री लेना है, डिग्री लेंगे, करियर बनाना है, करियर बनाएंगे, कमाएंगे, घर बनाएंगे, बैलेंस बनाएंगे, शादी करेंगे, बच्चे, बस इसी में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। ज़्यादातर लोग जो ज़िंदगी गुजारते हैं वो अपने लिए, और अगर बड़े दिल वाले हैं तो अपनों के लिए। और वो अपनों का दायरा भी पहले ज़्यादा बड़ा था, अब धीरे धीरे वो भी सिमटता जा रहा है। सिर्फ हम अपनी इमीडिएट फैमिली ही अपने लगते हैं। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे बंदे भी दिखाते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते,
वो चाहते तो सुकून से आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते, लेकिन उनको अपनी फैमिली के अलावा पूरी एक जो ह्यूमन फैमिली है ना, पूरी इंसानियत की फ़िक्र है, अपने मुल्क की फ़िक्र है और उम्मत मुस्लिमा की फ़िक्र है। इन फ़िक्रों का यह नतीजा है कि बड़ी मेहनतों से ये महफ़िलें सजती हैं। 2 दिन की वर्कशॉप के लिए 2 दिन की मेहनत नहीं होती, महीनों की मेहनत होती है ना। लेकिन अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को ऐसी तौफीक देते हैं कि वो इन मेहनतों को करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, थकते हैं ताकि हमको फ़ायदा हो। तो हमें अल्लाह का भी शुक्र अदा करना चाहिए। और मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, ये अल्लाह ही ने हमको सिखाया है, तो उन लोगों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए दिल से। एक फॉर्मेलिटी नहीं है ये, दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिन्होंने हमारे बारे में सोचा और वक्त की दुखती रग पर हाथ रखा है, बिल्कुल नब्ज़ पकड़ी है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इंसानियत, उम्मत हर तरफ से ज़ख्मी है और हर ज़ख्म पर मरहम की ज़रूरत है, और वो मरहम इस्लाम में है, वो मरहम कुरान में है। कहीं तलाश करने की ज़रूरत हमें नहीं है। वो हमें कुरान में मिलेगा, वो हमें सीरत में मिलेगा, वो हमें हदीस में मिलेगा। मरहम भी मौजूद है, बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको तलाश करें, अपने लिए भी इस्तेमाल करें और सारे इंसानों को उसका फ़ायदा पहुंचाएं। इसी तरह का एक इस वक्त का जो ज़ख्म है वो मैरिजेज़ हैं और मैरिड लाइव्स हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है पहले के दौर और अब इस दौर में। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हम अगर सोचें समझें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से इस जाल से निकल सकते हैं जिसमें फंस गए हैं। लेकिन मसला ये है कि हम सोचते समझते नहीं, बिना सोचे बिना समझे हम फितना दज्जाल के जाल में फंसते जा रहे हैं। इस दुनिया को इतना ज़्यादा चमकदार करके हमारे सामने पेश किया गया है कि बस हम दुनिया ही की फ़िक्रों में हैं। 24 घंटे में से जितने घंटे भी जागते हैं, चाहे वो 20 घंटे हों, दुनिया की फ़िक्रें, दुआएं भी वही और मेहनतें भी वही। हमको ये याद ही नहीं है कि ये दुनिया हमारी मंजिल नहीं है, ये तो रास्ता है, और रास्ता भी ऐसा कि इसमें इम्तिहान देते हुए जाना है। अगर सीधे रास्ते पर गए, जो थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, मगर उसके एंड में जन्नत है, वो जन्नत जिसमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मिलेंगे। और अगर भटक गए, ना जाने कौन से कांटे चुभेंगे, होश आ गया ठीक, नहीं आया तो बर्बाद। इतना ज़्यादा हम लोग मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, इतना ज़्यादा दुनिया ओरिएंटेड हो गए हैं कि हमने वो जो गाइडेंस है, वो जो हमारी कामयाबी के लिए अल्लाह ने
रसूल भेजे और फिर अपने आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और वो हमको सिखा कर गए, उसके अक्सर हिस्से को हमने भुला दिया है। चंद चीज़ें हमको याद हैं, उसमें भी अमल में कमज़ोर हैं, लेकिन चंद ही चीज़ें याद हैं, बाकी हम सब भूल गए। निकाह, जैसा हम लोगों ने सुबह भी सुना कि निकाह एक इबादत है और हर इबादत की तरह निकाह वो 6 क्वेश्चंस आप सबको याद होंगे। निकाह क्या है, क्यों निकाह, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये निकाह जो है ना, जैसे कि और सब कुछ सिखाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसे ही शादी के मामले में भी हमको अंधेरे में नहीं छोड़ा है, बिल्कुल क्लियर गाइडेंस दी है। अफसोस की बात है कि आम तौर से ऐसा होता है कि आज एक जवाब भी आया था ऑडियंस में से, आम तौर से ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा शादी से पहले ख़ुद को भी कभी फ़िक्र हो जाती है, कभी बड़े लोग भी समझाते हैं और कुछ चीज़ें सीखना शुरू करते हैं, जिनमें से एक है खाना पकाना। ज़रूर सीखना चाहिए। ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि खाना पकाना नहीं सीखना है, लेकिन इस बात को याद रखना चाहिए कि एक होती है ज़रूरत और एक होता है मकसद। मकसद असल होता है, ज़रूरत साथ लगी रहती है। ज़रूरतों को इग्नोर नहीं किया है इस्लाम ने, क्योंकि इस्लाम जो है वो दीन फितरत है, लेकिन असल जो है वो मकसद है। बेशक खाना पकाना सीखें, लेकिन जैसा कि हम लोग सुबह से देख रहे थे, वाकई इस वक्त एक इनकलाब की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो शादी वाले मसले हैं ना, पूरी हमारी जो सोच चेंज हो गई है। हम एकदम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, हम उस गाइडेंस को भूल गए हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी कि, और ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। एक तो उसके माल की वजह से, इसको समझाने की ज़रूरत है, सबको मालूम है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेक्टेशंस, ख्वाहिशें, तमन्नाएं और अल्लाह ना करे डिमांड्स। दूसरे, उसके हसब नसब, उसके ख़ानदान और सोसाइटी में उसकी पोजीशन की वजह से। तीसरे, उसकी खूबसूरती की वजह से, और चौथे, उसके दीन की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों वजहें बताईं और साफ साफ फरमाया कि फर बिदात दीन। ज़फ़र कहते हैं सक्सेस को, कामयाबी को, कि तुम कामयाबी हासिल करो किससे निकाह करके? दीन वाली से। अब मसला ये है कि दीनदार की भी डेफिनेशन हमारी इनकम्प्लीट है। हम ये समझते हैं कि जिस लड़के ने टोपी पहन ली, दाढ़ी रख ली, कुर्ता पजामा पहन लिया, नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, कुरान पढ़ लिया, वो दीनदार है। जिस लड़की ने दुपट्टा ओढ़ लिया, बुर्का पहन लिया, नमाज़ पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, कुछ ज़िक्र कर लिया, वो दीनदार है। ये दीन का हिस्सा है, मुकम्मल दीन ये भी नहीं है। हम चाहते हैं बचपन से अपने बच्चों को, इसीलिए अफसोस है कि रात को ये कहकर तो सुलाते हैं कि जल्दी सोइए, सुबह स्कूल जाना है।
बहुत कम वो माएँ हैं जो ये कहती हैं कि बेटा जल्दी सोइए, सुबह फजर के लिए उठना है। ये तो हर माँ की ज़ुबान पर होता है कि सुबह स्कूल है। क्या फ़र्क हुआ मुसलमान माँ में और दूसरों में? यहाँ तक के देखा है कि 10 मिनट का अगर फ़र्क है, यानी 10 मिनट पहले अगर बच्चा उठता तो नमाज़ पढ़ सकता था, लेकिन 10 मिनट के बाद उठेगा तो स्कूल के लिए तैयार हो जाएगा, नमाज का टाइम ख़त्म हो गया। 10 मिनट पहले के लिए बच्चा है, छोटा बच्चा है, और 10 मिनट बाद के लिए उसी बच्चे को खींच खींच के, उसकी आँख भी ना खुले, वो हंसे या रोए, भूखा जाए या खा के जाए, उसे किसी तरह रेडी करके वैन आने वाली है भेजना है। तो ये इस करेक्शन की ज़रूरत है कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी फजर है या स्कूल? स्कूल ज़रूरत है। फजर मकसद तक पहुंचाने का ज़रिया है। तो ज़रूरत और मकसद में फ़र्क समझना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया ना कि दीन वाली, दीन मतलब मुकम्मल दीन वाली, यहाँ पर भी हम लोग फंस जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि अरे बड़े अच्छे दीनदार घराने में देखकर शादी की, लेकिन वो तो ठीक से रहती ही नहीं। आपने चंद चीज़ें देख ली थी, पूरा दिन नहीं देखा था। और पूरा दिन अफसोस ये है कि मिलता कहाँ है। तो हमें दूसरों को जज करने और दूसरों में तलाश करने से पहले खुद के अंदर पैदा करना है। ये आज हम लोगों ने सीखा ना कि खुद पर मेहनत करनी है सबसे पहले, इंशाल्लाह। तो बस बात को समेटते हुए हमें ये कहना है कि हमें नहीं मालूम कि आज जो पार्टिसिपेंट्स आई हैं, जो सिस्टर्स आई हैं इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए, उन्हें अंदाज़ा है या नहीं अंदाज़ा है कि इस काम की इस वक्त कितनी ज़रूरत थी और है। ये बड़े ज़ख्मों में से एक है। आप डॉक्टर्स से पूछिए क्या हाल है फैमिलीज़ का। और आजकल तो सभी को पता है, हर फैमिली परेशान है, इलाज का पता नहीं है। माशाअल्लाह यहाँ इलाज ही बताने के लिए बुलाया गया। अब जाहिर है कि 2 दिन में आपको पूरा MBBS डॉक्टर नहीं बना सकते। स्पीकर्स सिर्फ इतना बता सकते हैं कि प्लीज़ आंखें खोलें, होश में आएँ, फितने दज्जाल को समझें, मटीरियलिस्टिक अप्रोच को चेंज करें, अपने दीन को समझें। उसी में खैर है, उसी में विजडम है, उसी में सक्सेस है। इंशाअल्लाह पूरे दीन को सीखें और निकाह को भी इबादत समझ के करें। इबादत अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर की जाए तो ही कबूल है, वरना कबूल नहीं है। अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, इसी का नाम इबादत है। फजर की नमाज के वक्त आज हमारा बड़ा दिल चाह रहा है कि आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि हमें बहुत लंबी नमाज़ पढ़नी है, तो आज हम फजर की नमाज़ 2 रकत की नहीं पढ़ेंगे, आज तो हम 6 रकत पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है आज अल्लाह के सामने सजदे करने का। तो फजर की फ़र्ज़ नमाज अगर हम 6 रकत पढ़ेंगे इसलिए कि हमें आज अल्लाह पर बड़ा प्यार आ रहा है, तो कबूल हो जाएगी। वो 2 है तो 2 ही रहेगी। इसी तरह निकाह भी एक इबादत है। अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर किया तो इबादत बनेगा, वरना दुनिया और आखिरत की तबाही बनेगा जैसे आजकल बन रहा है। और ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसकी कदर करें। और जैसा आपको सुबह से कहा गया कि सिर्फ सुनने वाले ना बने, बल्कि इंशाअल्लाह इस इनक़िलाब को आगे ले जाने वाले बने। सुने, आपकी अपनी ज़िंदगी में भी फ़र्क आएगा, आपको ख़ुद को भी सुकून मिलेगा,
फिर वो सुकून लेकर ख़ुद सुकून से ना बैठ जाएं, बल्कि उस सुकून को बाँटें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप है। पता नहीं आपको इसका अंदाज़ा है या नहीं। ये ऐसी है कि घर वापस जाकर सलातो शुक्र पढ़ें कि अल्लाह का शुक्र है कि आज के दौर में हमारे इलाके में अल्लाह ने कुछ ज़िम्मेदारों को फ़िक्र दी, उन्होंने कोशिशें की और लोग आए दूर दूर से, हमारे लिए उन्होंने वक्त निकाला। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। और इस काम को इस वक्त एक बिल्कुल इनकलाब की तरह करने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ सुनकर न जाइए, सीखिए और करिए इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।